हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हो। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कि व्हाट इज़ वेब क्रॉलिंग। वेब क्रॉलिंग क्या होती है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट कि वेब क्रॉलिंग इज द प्रोसेस ऑफ इंडेक्सिंग डाटा ऑन वेब पेज बाय यूजिंग अ प्रोग्राम और ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट। यानी क्या होता है कि एक जो वेब क्रॉलिंग होती है ये एक प्रोसेस होता है डाटा को इंडेक्स करने के लिए, वो भी किसके, वेब पेजेस के डाटा को इंडेक्स करने के लिए बाय यूजिंग अ प्रोग्राम और ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट। या तो ये किसी प्रोग्राम का यूज करके जो वेब पेजेस है उनको इंडेक्स कर सकता है, या तो फिर ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट से ये क्या कर सकता है, जो वेब पेजेस है उनके डाटा को इंडेक्स कर सकता है। इसी के जो प्रोसेस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, वेब क्रॉलिंग कहते हैं। दीज ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट और प्रोग्राम आर नॉन बाय मल्टीपल नेम्स। और ये जो ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट है और जो प्रोग्राम है इसको हम कई नामों से जानते हैं, इंक्लूडिंग वेब क्रॉलर। एक तो वेब क्रॉलर हो गया, दूसरा स्पाइडर हो गया, तीसरा स्पाइडर बॉट हो गया, एंड ऑफन शॉर्टेन टू क्रॉलर। और इसे हम शॉर्टेन में क्या कहते हैं, क्रॉलर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको वेब क्रॉलिंग समझ में आ गया। वेब क्रॉलिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे जो वेब पेजेस होते हैं उसको डाटा को क्या किया जाता है, इंडेक्स किया जाता है। वो भी किसके थ्रू, या तो प्रोग्राम के थ्रू किया जाएगा या तो फिर ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट के थ्रू किया जाएगा। इस ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट या इस प्रोग्राम को हम कई नामों से जानते हैं। एक तो वेब क्रॉलर हो गया, दूसरा स्पाइडर हो गया, तीसरा स्पाइडर बॉट हो गया, एंड ऑफन शॉर्टेन में हम इसे क्या कहते हैं, क्रॉलर के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं। टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द 100 million ऑफ वेब पेजेस दैट एग्जिस्ट। यानी कि आपको तो पता ही है दोस्तों कि आजकल नेट के ऊपर कितनी वेबसाइटें बनी हुई हैं, अरबों खरबों मतलब वेब पेजेस बने हुए हैं। तो उसके ऊपर अगर इंफॉर्मेशन को फाइंड करना है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, वेब क्रॉलिंग की जरूरत पड़ेगी। इस सर्च इंजन एम्प्लॉयज स्पेशल सॉफ्टवेयर रोबोट। यानी हर सर्च इंजन के पास एक स्पेशल सॉफ्टवेयर रोबोट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, स्पाइडर कहते हैं। टू बिल्ड लिस्ट ऑफ द वर्ड फाउंड ऑन वेबसाइट। जो क्या करता है, हमने वर्ड डाला है उससे रिलेटेड उन सारी वेबसाइट में क्या करता है, वो सर्च करता है। सपोज आपने गूगल पे कुछ टाइप किया, वहां पे कई सारी वेबसाइट के नाम आते हैं, तो वो सब किसके थ्रू संभव हो पा रहा है या पॉसिबल हो पा रहा है, वो सारा का सारा स्पाइडर के थ्रू ही पॉसिबल हो पा रहा है। क्योंकि वो स्पाइडर क्या कर रहा है, उन सारे वेब पेजेस में जाकर के सिर्फ जो आपका कीवर्ड उससे रिलेटेड ही क्या लेके आ रहा है, वेब पेजेस को आपके सामने लेकर के आ रहा है। इट मीन्स की वेबसाइट को लेकर के आपके सामने आ रहा है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इंजन एम्प्लॉयज स्पेशल सॉफ्टवेयर रोबोट। यानी हर सर्च इंजन के पास क्या होता है, एक स्पेशल सॉफ्टवेयर इंजन रोबोट होता है जिसको हम क्या नामते हैं, स्पाइडर कहते हैं। टू बिल्ड लिस्ट ऑफ द वर्ड फाउंड ऑन वेबसाइट। यानी जो भी आप गूगल पे डालते हैं या कोई भी सर्च इंजन पे डालते हैं वो कहां पे जाके सर्च करेगा, वेबसाइट में जाके सर्च करेगा। प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग लिस्टेड बाय स्पाइडर इज कॉल्ड क्रॉलिंग। और जो भी प्रोसेस इस स्पाइडर के द्वारा या लिस्ट किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, क्रॉलिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है। तीसरा कि वेब क्रॉलर सिस्टमेटिकली ब्राउज वेब पेज टू लर्न व्हाट ईच पेज ऑन द वेबसाइट इज अबाउट। सो दिस इंफॉर्मेशन कैन बी इंडेक्स, अपडेटेड एंड रिट्राइव्ड व्हेन अ यूजर मेक अ सर्च क्वेरी। इट मीन्स क्या कहता है कि वेब क्रॉलर क्या करता है, वो सिस्टमेटिकली वेब पेजेस को क्या करता है, ब्राउज करता है, लर्न करता है कि व्हाट ईच पेज ऑन द वेबसाइट, कि एक एक वेबसाइट के पेजेस में है क्या क्या या क्या क्या इसमें इन्वॉल्व है। सो दिस इंफॉर्मेशन कैन बी इंडेक्स अकॉर्डिंग टू वेब पेजेस। उसके इंडेक्स को क्या किया जाता है, इंडेक्स किया जाता है। अपडेटेड, या तो उस वेबसाइट को भी इंडेक्स किया जाएगा और वेबसाइट के इंडेक्स के पेज को भी क्या किया जाएगा, इंडेक्स किया जाएगा। अपडेट एंड रिट्राइव्ड, अपडेट किया जाता है और उसको क्या कहते हैं, रिट्राइव किया जाता है। व्हेन अ यूजर मेक्स अ सर्च क्वेरी, जब क्या करता है कि यूजर क्या करता है, सर्च क्वेरी यानी कोई क्वेरी को सर्च करता है। सपोज करो आपको आधार कार्ड में नाम चेंज करना है, तो आप आधार कार्ड में नाम चेंज करने के लिए जैसे ही गूगल पे आधार कार्ड पे नाम चेंज करेंगे तो सीधा आपको क्या करेगा, डायरेक्ट उसी पेज पे पहुंचा देगा। पहले वेबसाइट खुलेगी, दूसरा पेज खुलेगा। ऐसा तो नहीं है कि आपको सीधा पहले होम पे जाना पड़ेगा फिर वहां से एक एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ये सारा किसके थ्रू पॉसिबल हो पा रहा है, ये सारा आपका वेब क्रॉलिंग के थ्रू ही पॉसिबल हो पा रहा है, जो उसमें स्पाइडर लगा हुआ है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इंफॉर्मेशन कैन बी इंडेक्स, अपडेटेड एंड रिट्राइव्ड। ठीक है। नेक्स्ट
Web crawler systematically browse web page to learn what each page on the website is about. So this information can be indexed, update and retrieved when a user. ये तो पिछली लाइन का हो गया. नेक्स्ट है other website use web crawling bots while updating their own web content. यानी क्या होता है कि जो अदर वेबसाइट होती है वो क्या करती है, यूज करती है वेब क्रॉलिंग बोट्स का. वो क्या करती है, वेब क्रॉलिंग बोट्स का यूज करती है वाइल अपडेटिंग देयर ओन वेब कंटेंट. जब उन्हें खुद का क्या करना होता है कि अपना खुद का ही वेब कंटेंट को अपडेट करना होता है. ठीक है, अगर उन्हें अपना खुद का ही वेब कंटेंट अपडेट करना है तो उसके लिए वो क्या करेंगे, वेब क्रॉलिंग बोट्स का अपडेट वो यूज करेंगे. नेक्स्ट कि सर्च इंजन लाइक गूगल और बिंग. सर्च इंजन में जैसे कौन हो गया, गूगल हो गया, बिंग हो गया. अप्लाई अ सर्च एल्गोरिथम, ये क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं एक सर्च एल्गोरिथम को अप्लाई करते हैं टू द डाटा कलेक्टेड बाय वेब क्रॉलर. किसके थ्रू, वेब क्रॉलर के थ्रू ये डाटा कलेक्शन एल्गोरिथम के थ्रू अप्लाई करते हैं टू डिस्प्ले रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड वेबसाइट इन रिस्पॉन्स टू यूजर सर्च. यानी कि क्या होता है कि जब हम गूगल पे या बिंग पे, ये भी क्या एक सर्च इंजन है, कि जब इसमें हम कोई चीज सर्च करते हैं तो ये क्या करता है, अप्लाई करता है एक सर्च एल्गोरिथम को, जो किसके लिए, डाटा कलेक्ट करता है. किसके थ्रू, वेब क्रॉलर के थ्रू. वेब क्रॉलर के थ्रू ये क्या करता है, डाटा को कलेक्ट करता है वो सर्च एल्गोरिथम, और फिर क्या करता है, डिस्प्ले करता है रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को क्या करता है, ये सर्च करता है एंड वेबसाइट, और उसकी वेबसाइट को भी सर्च करता है इन रिस्पॉन्स टू यूजर सर्च. यानी कि जो यूजर ने सर्च किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग या उससे रिलेटेड ही वेब पेजेस को वो सर्च करेगा. अदरवाइज वो उन चीजों को नहीं दिखाएगा जो आउट ऑफ सर्चिंग है. ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई. नेक्स्ट कि इफ एन ऑर्गेनाइजेशन और वेबसाइट ऑनर वांट इट वेबसाइट टू रैंक इन अ सर्च इंजन. अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई वेबसाइट का ऑनर चाहता है कि वेबसाइट को क्या करना है, सर्च इंजन के रैंक में लाना है, तो इट मस्ट फर्स्ट बी इंडेक्स. तो उसे सबसे पहले क्या करना होगा, उस वेबसाइट को इंडेक्स में लाना होगा या इंडेक्स करना पड़ेगा. इफ वेब पेज आर नॉट क्रोल्ड, अगर वेब पेजेस को क्या किया होगा, क्रॉल्ड और इंडेक्स नहीं किया होगा, द सर्च इंजन कैन नॉट फाइंड देम ऑर्गेनिकली. तो उस सर्च जो उसने वेबसाइट बनाई है उसको क्या किया जा सकता है, उसको सर्च नहीं किया जा सकता, उसको रैंक नहीं दी जा सकती, या वो रैंक में नहीं इंक्लूड हो सकता है. ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं. हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी. वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों.